इतना मूर्ख बना सकता है देवताओं को, ईश्वर को, श्री हरि विष्णु को, तो हम और आप क्या चीज़ है। राहु केतु स्पेशलिस्ट इसलिए माना जाता हूँ, इसके लिए रियली बहुत मैंने 20 साल इसी पे रिसर्च करी है। यही तो वजह है कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर। राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं बहुत बड़े पद पे ले जाता है, लीडर बनाता है। वहीं केतु जो है वो आपको संत बनाने की तरफ ले जाता है। राहु सर है तो उसे मोह माया मिथ्या दिख रही है, उसे चकाचौंध दिख रही है, उसे मीडिया पसंद है, उसे पर्दा छोटा हो या बड़ा सब पसंद है। केतु को नीचे की छिपकली की पूंछ देखिए कटी हुई, कभी सिर तड़पती है ऐसे ऐसे, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा आसपास। तो वो कह रहा है भैया मोक्ष दिला दो, इसीलिए कहा गया राहु माया है, केतु मोक्ष है। 25 साल से अगर किसी कोई राज कर रहा है इस देश पर, या प्रदेश हो या देश, वो नरेंद्र मोदी है, ये राहु है। अब आते हैं अगला, शाहरुख खान, अंबानी जी, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान इज अ गुड एग्जाम्पल। राहु ने ही बनाया, राहु ने ही बिगाड़ा था। राहु खराब अगर हो जाए तो यकीन मानिए चाहे कितनी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति बलवान हो, जो कि व्यवस्था के कारक हैं, सत्ता के कारक हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कलयुग का राजा राहु है। राहु जिसका बलवान है तो निश्चित तौर पर बहुत दिमाग का तेज होगा, बातों का तेज होगा, फटाफट बोलेगा, क्योंकि राहु को हर चीज जल्दी चाहिए लाइफ में। जल्दबाजी दिखेगी काम में, कब भी उठाएगा, जल्दी रखेगा। और आप लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे ऐसे चलते हैं आराम से, वो बृहस्पति है। अच्छा, बृहस्पति तो हाँ फैलाव है, आराम से चलेगा, पूरे रोड पे दिखेगा। तो वो शॉर्टकट्स अपनाएंगे, पढ़ाई में भी शॉर्टकट, नकल से पास होने की कोशिश करेंगे अकल की जगह। ये सब अच्छा राहु है जो आपको सक्सेस दिला देगा। साम दाम दंड भेद सक्सेस राहु दिलाएगा ही दिलाएगा। केतु के भी थोड़े लक्षण बताइए। खराब है, नौकरी में ब्रेक, करियर में ब्रेक, पैसे में ब्रेक, शादी में ब्रेक। केतु इज प्लैनेट ऑफ ब्रेक। केतु स्ट्रांग है, संत बनाएगा, बड़ा संत बनाएगा, बड़ा आयुर्वेदाचार्य बनाएगा। तो उनकी सेवा करो जो मोह माया मिथ्या नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो कोई नहीं बताता है। आज की डेट में डराते किससे हैं? कमर्शलाइजेशन ज्योतिषी करते किस नाम से हैं? शनि राहु केतु। ज्योतिष शास्त्र की किसी भी किताब पे काल सर्प नाम का दोष योग नहीं लिखा है। राहु केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी छाया से भी लोग दूर रहना चाहते हैं, लेकिन क्या वाकई राहु केतु खतरनाक हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर किसी राशि के लिए किसी खास परिस्थिति में फ़ायदेमंद भी होते हैं, आपको मालामाल भी कर सकते हैं, जो भी आपकी चाहत है उसे पूरा कर सकते हैं? ये सारे सवाल हम सबके मन में आते हैं और इन सवालों का जवाब मिलेगा हमारे आज के पॉडकास्ट में। हमारे आज के खास मेहमान हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रियंका जी। जी देखिए, जैसे कि आप समझ गए हो कि मैंने इंट्रो में ही बताया कि राहु केतु के लोग ऐसे इतना डरते हैं कि वो कहते हैं इसकी तो परछाई से ही दूर रहना है। वाकई ऐसा है? छलावा है, दिखावा है, बहकावा है। अच्छा। मोह है, माया है, मिथ्या है, इसीलिए कोई समझ न पाया है। क्या बात है। ये तो निश्चित तौर पर भाई जो जिसका नाम ही छल से, जो छल से ही पैदा हुआ है, जिसको श्री हरि विष्णु के अलावा कोई जान नहीं पा रहे, और जिसे देवताओं के बीच में अमृत तक पी गया और उसके बाद सर काटा गया। तो आप समझ रहे हैं, इतनी देर तक मूर्ख बनाता रहा और अमृत ग्रहण कर लिया, और तब जाकर सर अलग किया गया, स्वर और भानु अलग अलग हो गए, राहु और केतु हो गए। तो जो इतना मूर्ख बना सकता है देवताओं को, ईश्वर को, श्री हरि विष्णु को, तो हम और आप क्या चीज़ है? तो मतलब आप मान रहे हैं कि मैं 100% कहता हूँ, मोह है, माया है, मिथ्या है, छलावा है, दिखावा, बहकावा है, कोई नहीं समझ पाया है। बड़े बड़े ज्योतिषी, अब आपने अगर आप देखेंगी तो मैं राहु केतु खुद से तो नहीं मैं कहना चाह रहा था, लेकिन राहु केतु स्पेशलिस्ट इसलिए माना जाता हूँ, इसके लिए रियली बहुत मैंने 20 साल इसी पे रिसर्च करी है। यही तो वजह है कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर। और यकीन मानिए, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, प्रॉब्लमेटिक अनप्रिडिक्टेबल बोले गए हैं। क्यों? छाया है, छाया पकड़ पाती है कभी? आप जहाँ आगे बढ़ती हो और आगे बढ़ जाती है। तो ये प्रॉब्लम है राहु केतु, इसमें बहुत घुसना पड़ता है। तो रियली आसान नहीं है जो आप कह रही हैं, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया वो एकदम चरितार्थ होता है राहु केतु के लिए।
राइट। तो वैसे तो ये कहा जाता था कि मुझे बहुत ज़्यादा इस विषय की समझ नहीं है, लेकिन जितना सुना है पढ़ा है, ये कहा जाता है कि राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपको कहीं बहुत बड़े पद पे ले जाता है, लीडर बनाता है आपको, मतलब ये वाली जो लीडरशिप के गुण हैं वो आपके अंदर लेकर आता है। वहीं केतु जो है वो आपको संत बनाने की तरफ ले जाता है। निश्चित तौर पर ऐसा है। पहले केतु पे आएंगे क्योंकि राहु सारी टीआरपी खा जाता है। अच्छा, तो और केतु जो है बेचारा साइड में रह जाता है, ऐसा हाँ, क्या? उसकी वजह समझिए ना, वो सर है, राहु सर है, तो उसे मोह माया मिथ्या दिख रही है, उसे चकाचौंध दिख रही है, उसे मीडिया पसंद है, उसे पर्दा छोटा हो या बड़ा सब पसंद है। केतु वो नीचे की छिपकली की पूंछ देखी कटी हुई कभी, सिर तड़पती है ऐसे ऐसे, उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है आसपास, तो वो कह रहा है भैया मोक्ष दिला दो। इसीलिए कहा गया राहु माया है, केतु मोक्ष है। ये तो बोला बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया अपने आप में कि एक ही चीज के दो हिस्से हैं, एक सर हो गया, एक धड़ हो गया, और एक को सिर्फ मोह माया दिख रही है और दूसरे को सिर्फ मोक्ष, क्योंकि उसकी आंखें हैं, वो कह रहा है मुझे ये पाना है, ये पाना है, इसलिए एम्बिशन का कारक है, इसीलिए नीतियों का कारक है, इसीलिए वर्ल्ड का बेस्ट अकाउंटेंट बोला गया, वर्ल्ड का बेस्ट सॉफ्टवेयर हैकर बोला गया राहु को। और केतु को वर्ल्ड का बेस्ट संत बोला गया, क्योंकि उसे मोक्ष पाना है, इस जीवन से छुटकारा पाना है, क्योंकि वो देख कुछ पा नहीं रहा है। तो इसीलिए आपने जो कहा केतु संत बनाता है, केतु हंट करता है। अच्छा। और जो हंट करता है वही तो संत बनता है। सच्चाई की तलाश में है केतु, और राहु माया की तलाश में है। तो बहुत बेसिक फर्क है, एक सर है तो एक नीचे का हिस्सा है। इस वजह से इन लोगों की पूरी कहानी ही बदली हुई है। जो आपने पूछा, बड़े टॉप क्लास सेलिब्रिटी बनाता है। हाँ, हम चाहते हैं कुछ नाम बताएं आप, ताकि लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट जागे कि कौन कौन है जो बड़े चेहरे हैं। जो व्यक्ति संघ के मुख्यालय में, वो भी भारतीय जनता पार्टी का नागपुर के मुख्यालय नहीं, दिल्ली का मुख्यालय नहीं, एक छोटा सा मुख्यालय गुजरात में सुबह उठ के झाड़ू खुद ही लगाता हो, और फिर वो अचानक से एक दिन राम रथ यात्रा निकालता है, फिर वो संगठन मंत्री बन जाता है, फिर अचानक से फ़ोन आता है जाइए मुख्यमंत्री बनिए, और उसके बाद जो उसने किया वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है भारतीय इतिहास में। 25 साल से अगर किसी कोई राज कर रहा है इस देश पर, या प्रदेश हो या देश, वो नरेंद्र मोदी है, ये राहु है। और क्यों है? 2002 2001 टर्निंग पॉइंट थे। गोधरा कब हुआ था? 2002। अंक का सम क्या आता है प्रियंका जी? 4। अंक किसका हुआ? राहु का। ये टर्निंग पॉइंट था, या तो सीएम रहोगे या पूरे भारत में फेमस हो जाओगे। तो अटल जी ने कहा सीएम नहीं रहोगे, आडवाणी ने कहा सीएम रहोगे, और वही पूरे भारत में, मैं उस समय छोटा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने उस समय देखना हर पूरे दिन चैनल में 12 घंटे वही चल रहे होते थे। मैंने ये व्यक्ति है कौन? क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री पे कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। आज पिस्टर पटेल हैं, क्या आप इंटरेस्ट रखती हैं उनके बारे में? आप योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करना चाहती हैं, नीतीश के बारे में बात करना चाहती हैं, गुजरात का सीएम कोई नहीं बात करना चाहता है। मैंने कहा है कौन? क्यों? वर्ल्ड फेमस करा दिया है, राहु है। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन ताड़े। इसलिए मैं कहता हूं कि अब आते हैं अगला, शाहरुख खान। सिंह लग्न की कुंडली, 10वें भाव में वृष राशि उदय होती। ऋषि पराशर लिखते हैं कि उच्च का राहु होता है वहां पर। वो उच्च का राहु क्या बना गया? एक ऐसा व्यक्ति, बच्चन है ही नहीं कहीं फाइट में, वो 2-3 बच्चन के बराबर है, क्योंकि बच्चन तो भारत में थे, बच्चन और शाहरुख भी भारत के नंबर 1 है, दोनों नंबर 1 है, लेकिन इंटरनेशनल स्टार का दर्जा। अभी भारतीय मीडिया की बहुत बड़ी हस्ती मॉस्को गई थी, वो मुझसे कहती प्रतीक जी ड्राइवर बोल रहा था यू आर फ्रॉम शाहरुख कंट्री। आप समझ रही हैं? तो वो दशम का राहु है। दशम क्या है? नेम, फेम, कैरियर, सत्ता, लाइमलाइट। और मैंने क्या कहा? मोह है, माया, मिथ्या है। शाहरुख को क्या मिला? मोह है, माया है, मिथ्या, यही तो मिला है। मोह जनता से, माया सबसे, और मिथ्या मतलब पर्दा में जो हो नहीं रहा है वो गलत, मतलब कि जो है नहीं, सच्चाई नहीं है, उसके लिए लोग पागल हैं। दैट इज राहु। क्या बात है। तो आपने तो ये 2 इतने बड़े नाम सामने बता दिए कि उसके बाद प्रधानमंत्री बनाने के पीछे राहु निश्चित तौर पर मोदी जी के राहु है, पंचम का राहु है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रियंका जी, त्रिकोण का और केंद्र का, लोग कहते हैं किस हाउस का राहु अच्छा, आप भी पूछेंगे जरूर ये, लेकिन त्रिकोण और केंद्र में कहीं भी राहु बैठ जाए, नीच का ना हो, बशर्ते भैया अचानक कहीं ना कहीं उत्थान देता है। मोदी जी का वही हुआ, शाहरुख खान का हुआ। दिल्ली में घूमते थे भाई, नाटक कंपनी में काम करते थे, और भारत रूल नहीं वर्ल्ड रूल कर रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 3 स्टार। और नीच का अगर होगा तो यही नीच का होगा। 83-84 बॉन्ड के बच्चे देख लीजिए, सबके उच्च के हैं राहु, या तो बहुत टॉप पे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। और यही जब नीच का होता है, अननोन फियर, ऐसे काम जो कि आप करना नहीं चाहते तब भी कर रहे हैं, हर तरह का गलत काम, हर तरह का नशा। राहु एडिक्शन है,
इसीलिए प्रिडिक्शन नहीं हो पाता है। ज्योतिषी इसीलिए नहीं प्रिडिक्शन कर पाते, वो एडिक्शन है। तो वो अपने एडिक्शन में ज्योतिषियों तक को फंसा लेता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आप कह रही हैं राहु खराब अगर हो जाए तो यकीन मानिए, चाहे कितनी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति बलवान हों, जो कि व्यवस्था के कारक हैं, सत्ता के कारक हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कलयुग का राजा राहु है। तो राहु से आगे किसकी चलनी? और मैंने इसलिए कहा राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, जिसे राहु मारे उसे कौन तारे। इस पर भी बात करेंगे कि जिसको आपने कहा कि मार रहा है उसको उतारेंगे कैसे, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन आपने अभी बता दिया हमें दो बड़े नाम, एक राजनीति का बड़ा नाम हुआ, दूसरा फिल्म जगत का लाइमलाइट। अगर हम बिजनेस की बात करें, पैसे की बात करें, इस पर पूरी दुनिया चलती है, तो वहाँ कौन सा बड़ा ऐसा नाम है जो कि अंबानी जी। क्या बात है, आपने तो फिर आगे का पॉडकास्ट ही बंद कर दिया। अब इसके बाद तो जो सच्चाई है, इन सबको बनाने वाले वही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे नितिन गडकरी साहब। आप कितने नाम मैं बताऊं? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, मुकेश अंबानी। राहु के बगैर इनमें से कोई नहीं बना है। राहु मैं कहता हूं याहू, अगर कुंडली में अच्छा हो जाए याहू निश्चित तौर पर। क्यों? सर्वगुण संपन्न है। आपकी सक्सेस आज की डेट में प्रियंका जी किससे आकी जाती है? आपके ज्ञान से नहीं। जमाने चले गए, 1500 शताब्दी की पुरानी बात कर रहे हैं आप। एग्री। 1900 शताब्दी और 20वीं शताब्दी में आपके पैसे से, आपकी पावर से, इससे आकी जाती है। तो और ज्ञान क्या था? बृहस्पति। पैसा, पावर, मोह, माया, मिथ्या क्या है? राहु। तो अब आज की डेट में, पहले क्या कहते थे भारत को? ऋषि मुनि चलाते हैं देश, चाणक्य चलाते हैं ये देश। आज कौन चलाता है देश? अंबानी। अमेरिका से लेके इंडिया तक बड़े कंट्रीज पॉलिटिशियन नहीं चलाते हैं, बिजनेसमैन चलाते हैं। ये सच्चाई है। राइट। तो वो फर्क आ गया। अब ऋषि नहीं चलाते हैं, राहु और चलाता ऋषि जो हैं भी गिने चुने, तो वो भी फिर सत्ता के उन्हें माध्यम भी से सत्ता चलाते चाहिए, उन्हें भी अस्पताल खोलने, बड़े आश्रम खोलने। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि राहु नहीं, वो तो तब भी ठीक है मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो तमाम आज की डेट में हर गली में जो उग रहे हैं, कथावाचक हो गए, ये क्या है? राहु की तरह, राहु की वजह से तो मोह माया में पड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ आप काम करिए, ज्योतिष करिए, कथा, लेकिन अपने डिटेल, राहु डिटेल में नहीं जाता है। वो काम है शुक्र बृहस्पति का, ज्ञान अर्जित करना, ज्योतिष का। वो कहता है बस कुछ शॉर्टकट वाला बताओ यार, 1 महीने में ज्योतिष सीख लूँ और बस पॉडकास्ट में आ जाऊँ। ये प्रॉब्लम है। और राहु के साथ, इसीलिए राहु धराशायी कर देता है, अचानक से डुबो देता है, बड़े बड़े लोग चले जाते हैं इसकी वजह से। क्यों? राहु है ही ऐसा, या तो सडन हाइट या सडन डाउनफॉल। अब यहाँ पे कुंडली में अगर बृहस्पति सूर्य मजबूत हो गए तो थम के चलता है आदमी, जैसे अंबानी जी, मोदी जी। तो उन्हें पता है कितना करना है। तो और कोई ऐसा एग्जाम्पल बताएं जो कि अचानक से धड़ाम से गिरा हो? शेयर मार्केट में थे हर्षद मेहता। ओके। सलमान खान इज अ गुड एग्जाम्पल। राहु ने ही बनाया, राहु ने ही बिगाड़ा था। और जो धड़ाम से गिरे थे वो राहु ने गिराया था, और राहु ने ही वापस बिगाड़ा। 2008 से शनि की महादशा आई, शनि राहु को एक जैसा बोला गया है, और उसके बाद वापस चल पड़े वो। तो ये होता है। और भी कंट्रोवर्शियल स्टार हैं, ममता कुलकर्णी, इस तरह के बहुत लोग हैं जी, जो गुरुओं में भी जो स्कैम में आपको फंसे दिखे हैं पिछले 5-7 सालों में, वो राहु थे। राहु ने ही बनाया था कि जिले का जिला प्रदेश सरकार मंत्रालय लगाती थी उनके आश्रम के अंदर, और आज कोई पूछ नहीं रहा, जेल के अंदर है। बिल्कुल। केतु ने प्रिजन के अंदर कर दिया। तो वो फर्क है। अगर हम एक मोटा एक आम आदमी के लिए, जिसको बहुत ज़्यादा ज्योतिष की समझ नहीं है, उसके लिए हम जानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे? लक्षणों से हम बाद में आएंगे कुंडली पे। नहीं, और कुंडली हर किसी को समझ नहीं आएगी। जी। तो कैसे पहचाने? दादा से रिश्ते खराब हैं, बाबा, ग्रैंडफादर, दादा, पिता सूर्य है, अच्छा, दादा राहु है, उससे रिश्ते खराब है, ससुराल से रिश्ते खराब है। नहीं, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। आप कह रहे हैं वो राहु है, जिसका राहु खराब है उसके अपने दादा से नहीं बनेगी, ग्रैंडफादर से। ओके। जिसका राहु खराब है ससुराल में नहीं बनेगी। जिसका राहु खराब है, किसी तरह का एडिक्शन होगा, वो शराब का हो सकता है, वोमेन का हो सकता है, वाइन का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, लेकिन एडिक्शन होगा। राहु के ये लक्षण है। राहु खराब है तो आगे से बाल सडनली उड़ जाएंगे,
राहु खराब है तो चोरी की आदत होगी, कुछ नहीं है तो आपके यहाँ आए तो कपी लेके चले गए, ओह, कुछ नहीं है तो राहु अगर खराब है तो झूठ बोलने की आदत रहेगी, 400 BC से पैसा कमाने की आदत, चाहे कितना भी नंबर 1 से आ रहा हो वो जा ही नहीं सकती अगर राहु। शराब के ठेके लेने राहु, ये लक्षण है। अगर अच्छा राहु है, शराब के ठेके दिलाएगा, बॉलीवुड में फेमस कराएगा, मीडिया में फेमस कराएगा, सोशल मीडिया में फेमस कराएगा, जो सच नहीं है वहाँ हर जगह आपको सच बना के रखेगा, और जो झूठ है वो भी सच कर देगा। तो राहु निश्चित तौर पर लक्षणों से अगर समझे, खास तौर से एडिक्शन, उसी के अलावा वोमेन वाइन या किसी तरह के बहुत ज़्यादा उन सब में इन्वॉल्व होना, उसी के साथ साथ हर बात पे झूठ बोलना, साम दाम दंड भेंट से अपना काम करवाना, पैसे की हेरा फेरी करना, ये सब राहु खराब लक्षण वाले लोग हैं। अच्छा, तो आपने बता दिया है थोड़ा। अच्छा, तो निश्चित तौर पर राहु है तो फिर तो पेट्रोल पंप से लेके आपको क्या क्या दिला सकता है। मीडिया में नंबर 1 नेम दिलाएगा, टीवी इंडस्ट्री में नंबर 1 नेम दिलाएगा, फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 नेम दिलाएगा। राहु सबसे बड़ा अकाउंटेंट और नीति कारक है, तो आप बहुत बड़े राजनेता बन जाएंगे रातों रात। फिर लक्षण भी तो बताइए थोड़े इसके भी, खराब के कैसे दिखेगा, जैसे हाँ। उसमें तो हमने थोड़ा आइडिया लगा लिया। बिल्कुल। तो अगर इसकी बात करें तो अगर राहु जिसका बलवान है तो निश्चित तौर पर बहुत दिमाग का तेज होगा, बातों का तेज होगा, तेज बोलेगा, उसकी जवान बहुत तेज होगी, फटाफट बोलेगा, क्योंकि राहु को हर चीज़ जल्दी चाहिए लाइफ में, जल्दबाजी दिखेगी काम में, कब भी उठाएगा, जल्दी रखेगा। शनि स्लो है, वो उसके उलट हो जाता है। अगर अच्छा राहु है वो कहता है जल्दीबाजी करो हर चीज़ में, तो जल्दबाजी अगर किसी की चीज़ में दिखती है, तेज वॉक करेगा। और आप लोग देखते हैं कुछ लोग ऐसे ऐसे चलते हैं आराम से, वो बृहस्पति हैं। अच्छा, बृहस्पति तो हाँ फैलाव है, आराम से चलेगा, पूरे रोड पे दिखेगा। और शनि राहु है, भाग रहा होगा। उसके अलावा वो सोशल मीडिया में आसानी से राइज कर जाएंगे। उसके अलावा लक्षणों की बात करें, खासतौर से उनका टेक्निकल दिमाग होगा, तो वो शॉर्टकट्स अपनाएंगे, पढ़ाई में भी शॉर्टकट, नकल से पास होने की कोशिश करेंगे अकल की जगह। ये सब अच्छा राहु है जो आपको सक्सेस दिला देगा। साम दाम दंड भेद सक्सेस राहु दिलाएगा ही दिलाएगा। राहु के लक्षणों में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर राहु बलवान है आपका, आप बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, शार्पेस्ट माइंड, और पढ़ाई में ज़बरदस्त होते हैं, और उसके बाद आप एकदम बहुत जल्दी किसी कम उम्र में ही बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। और जिनका माइंड शार्प है, हाजिर जवाब है, समझ लीजिए राहु का असर है। तेज बोलते हैं, राहु का असर है। वाणी में दम है, राहु सूर्य का असर है। तो राहु अपने आप में है। और ख़ास तौर से और अगर लक्षण बताएं, प्याज लहसुन खाना, तामसिक भोजन बड़ा पसंद है। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत लोग हैं नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन पसंद होता है। राहु स्ट्रांग है, राहु स्ट्रांग है। ओके। और इसीलिए प्याज और राहु का भी कनेक्शन इसीलिए बोला जाता है, राहु केतु तामसिक भोजन है, वो पसंद है, अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के राहु अगर स्ट्रांग है तो ये मान लीजिए आप इस जन्म के सारे सुख भोगेंगे। अब बात जब राहु की करेंगे तो केतु के बिना तो अधूरी है। बिल्कुल। तो फिर आप केतु के भी थोड़े लक्षण बताइए, अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा, और अगर खराब है तो फिर? खराब है, नौकरी में ब्रेक, करियर में ब्रेक, पैसे में ब्रेक, शादी में ब्रेक। केतु इज प्लैनेट ऑफ ब्रेक, केतु इज प्लैनेट ऑफ सेपरेशन। क्यों अलग हो गया था भाई, तो वो अलग ही हो जाता है। तो वही है शायद, यही वजह है कि फिर वो दुनियादारी से भी इसीलिए अलग हो जाता है, एकांतवास पसंद करता है केतु। ये अब यही केतु अच्छा है, संत बनाएगा, बड़ा संत बनाएगा, रिस्पेक्टफुल संत बनाएगा, बड़ा योगाचार बनाएगा। रामदेव जी बड़ा ज्योतिषाचार बनाएगा, बड़ा आयुर्वेदाचार बनाएगा। जो भी फील्ड आपकी स्पिरिचुअल हैं, बड़ा कथावाचक बना सकता है, बड़ा धर्माचार्य बनाएगा, स्वामी विवेकानंद। ये सब केतु स्ट्रांग है तो फिलॉसफिकल एटीट्यूड, धर्म को जानने वाला और एक बड़ा संत, जो पहुंचा हुआ संत होता है, वो बनाता है। और ख़राब होगा तो हर जगह ब्रेक, रिश्ते टूटेंगे, शादी टूटेगी, अफेयर टूटेगा, नौकरी छूटेगी, ख़ास तौर से सैलरी ब्रेक होगी, घर छूटेगा। और अगर चिपक के एक घर में रह रहे हैं, एक जगह एक काम में है, समझ लीजिए केतु अच्छा है। और धर्म के नाम पे आगे बढ़ रहे हैं, समझ लीजिए केतु अच्छा है। और अगर किसी का, देखिए वैसे तो आपकी राशि के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन अगर फिर भी मानते हैं कि किसी का खराब है, राहु से ही शुरू करेंगे,
तो उसके लिए आप क्या उपाय बताते हैं? राहु का सर्वश्रेष्ठ उपाय है अंध विद्यालय जाके बच्चों को भोजन खिलाना, ओके। जो दुनिया नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? राहु दुनिया देख रहा है, हाँ। तो उनकी सेवा करो जो मोह माया मिथ्या नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है जो कोई नहीं बताता है, ना आपको मिलेगा जल्दी। अंध विद्यालय जाके भोजन कराइए, राहु स्तोत्र का पाठ करिए, कंबल दान में दीजिए, काले वस्त्र दान में दीजिए, तिल का दान करिए। ये सब चटाधारी नारियल अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उठाइए, उसके बाद 1 बार क्लॉकवाइज घुमा के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए अपनी मनोकामना मानते हुए। राहु बेहतर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ उपाय है ये राहु के। इनमें से कुछ भी एक उपाय आपने कर लिए तो निश्चित तौर पर राहु बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने लगता है, बहुत जल्दी देने लगता है। और केतु के लिए? केतु के लिए देखिए सर्वप्रथम मेडिटेशन, ये राहु के लिए भी है। अच्छा। राहु क्या करता है प्रियंका जी? ध्यान भटकाता है। मोह जब आपको चकाचौंध दिखती क्या होता है? ध्यान भटकता है। लाइट कैमरा एक्शन में क्या होता है? ध्यान भटकता है, पहले एकदम से चकाचौंध दिखती है। तो ध्यान जितना करेंगे उतना ध्यान भटकेगा नहीं। ध्यान से राहु केतु दोनों समझ जाते हैं। ओके। केतु के लिए अपने खास तौर से यहाँ पे एंसेस्टर की सेवा करिए जो भी जीवित हैं, उसके साथ साथ आप गणेश जी की खूब पूजा करिए। उसी के साथ साथ केतु के लिए खास तौर से अगर देखा जाए ओम केतुवे नमः इस मंत्र का पाठ करिए, धर्म का पालन करिए। और धर्म का पालन जो आपके पूर्वजों ने सिखाया, किसी के लिए धर्म का पालन है सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करना, अगर ये है तो यही है। किसी के लिए है कि हमेशा सात्विक रहना है, वही है। तो धर्म का पालन करिए जिस परिवेश में आप हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ देता है। जी प्रतीक जी, ये बताइए कि जब हमने जो राहु केतु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? राशियों पर इनका ऐसा क्या प्रभाव रहता है? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, फिर जी चूँकि 2026 के अंदर भी चाहेंगे कि आप बताएं कि किस राशि पे क्या प्रभाव रहेगा। बड़ा बढ़िया प्रश्न है जी। राशि नहीं एलोकेट करी है ऋषियों ने राहु केतु को, कोई राशि नहीं दी। अच्छा। हर राशि का मालिक होता है, मेष राशि है, हाँ। मंगल मालिक है, बिल्कुल। मीन राशि है, बृहस्पति मालिक है। राहु केतु का कोई मालिक नहीं थी। लेकिन हमारे ऋषि भी इतने कंफ्यूज थे कि 2-2 जगह उच्च का लिख गए। कहीं कहीं लिखा है वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं। ऋषि पराशर से लेके भृगु तक कंफ्यूज हो गए। ये राहु है, महत्व तो इसलिए है जिसे ऋषि नहीं समझ पा रहे थे। इसी ज्योतिष शास्त्र में 2 राशियों को उच्च बोला गया है, कहीं पे वृषभ, कहीं पे मिथुन, कहीं पे वृश्चिक, कहीं पे धनु केतु को। तो आप समझिए महत्व तो कैसे नहीं होगा, जिसको हर ग्रह को एक राशि उच्च की एलोकेट है, साहब को 2-2 है। अब रही बात महत्व की, जो देवताओं के बीच में बैठ जाए, अमृत पी के अमर हो जाए, उसका महत्व कैसे टाला जा सकता है? और जो स्वभाव से तामसिक हो, और तो कलयुग किसका है? तम का है, तमस का है। तो निश्चित तौर पर महत्व कलयुग में और बढ़ गया। तो आज की डेट में डराते किससे हैं? कमर्शलाइजेशन ज्योतिषी करते किस नाम से हैं? शनि राहु केतु। एग्जैक्टली। मैंने तो शुरुआत ही यहाँ से की थी। डर का व्यापार है, क्योंकि राहु से कोई नहीं पाया पार है। मैं कहता हूं डर का व्यापार खोल रखा है, क्योंकि राहु से किसी ने नहीं पाया पार है। इस वजह सबके सब राहु के नाम पे बेच रहे हैं। और इसीलिए राहु का महत्व है। और यकीन मानिए, नहीं होता था सतयुग में, नहीं होता था त्रेता में, द्वापर से शुरू हुआ है और अब राजा है। तो महत्व तो आपने बता दिया। जब महत्व की बात करेंगे तो ये साल चूंकि नया साल शुरू हुआ है, तो अब यहाँ पर जो है इस साल में किस राशि के लिए कैसा रहेगा राहु केतु? तो देखिए, राहु केतु की अगर बात करें, इस समय कुंभ राशि में शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वायु तत्व की राशि है, काम राशि है। और यही चाहिए सब वायु, हवा में की तरह उड़ना चाहिए आदमी को। हर कोई उड़ना चाहता है। राहु कहता है मैं उड़ाऊंगा। तो वायु तत्व में होने की वजह से आकाश तत्व में कारक माने गए हैं राहु। तो एक अच्छी राशि में है। राहु केतु की स्थिति की अगर सबसे पहले बात करें प्रियंका जी, सिंह राशि में केतु, राहु कुंभ राशि में बहुत अच्छे हैं। साल के मध्य में बदलेंगे राशि, मकर और कर्क में चले जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप सीधे सीधे राशि फल पे आए तो मेष लग्न, मेष राशि वालों, आपके 11वें भाव पे होगा। 11वां भाव किसका? लाभ का। लाभ किसका हो सकता है? सत्ता का, व्यापार का, नौकरी का, पैसे का, गर्लफ्रेंड का, वैवाहिक जीवन का। तो लाभ मिलेगा मेष लग्न मेष राशि वालों इस साल। निश्चित तौर पर कोई बड़ा लाभ लेकर ये राहु आया ही आया है। वृषभ लग्न वृषभ राशि, आपके दशम भाव नेम फेम करियर का, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पद प्रतिष्ठा के साथ आपको समझना होगा, क्योंकि दशम का राहु शाहरुख खान के भी है,
तो ये वो साल है जहां आप लॉन्चिंग पैड में लॉन्च होंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य का प्रताप। सूर्य को ग्रहण लगाता है, चंद्र को ग्रहण लगाता है राहु। क्यों? क्योंकि सूर्य जैसा चमकना भी चाहता है, वो लाइमलाइट चाहता है, फेम। हाँ, बस फर्क ये है कि साम दाम दंड भेद कैसे भी। हाँ, और सूर्य इसलिए चमकते हैं, सूर्य का बोलबाला इसलिए क्योंकि सुबह उठ के हम उन्हें प्रणाम करते हैं, आपकी वजह से दिन हुआ, आपकी वजह से प्राणवायु आई, आपकी वजह से ऑक्सीजन आई। और राहु उलट, तो वृषभ लग्न को बहुत लाभ। मिथुन लग्न, मिथुन राशि नवम भाव पर विदेश यात्रा होगी। राहु विदेश का कारक है, तो विदेश का कारक होने की वजह से विदेश यात्रा कराएगा। बड़ी एमएनसी की वजह से हो सकती है, बड़ी नौकरी की वजह से हो सकती है। अच्छा स्थान परिवर्तन, अच्छा नौकरी में परिवर्तन होगा। धन की स्थिति मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए 2026 में बहुत अच्छी रहेगी। अब कर्क की बात करें। कर्क में अगर राहु केतु को देखा जाए, यहाँ पे स्थितियाँ खराब हो गई। ओके, हाँ, मैं आ क्यों? रही थी। अष्टम भाव में, अष्टम भाव मतलब सेपरेशन। किससे? ससुराल से या पत्नी से। वाद विवाद, डिवोर्स की नौबत, मल्टीपल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब देगा इस साल। यानी कर्क राशि वालों को थोड़ा अलर्ट। कर्क राशि वालों को बहुत अलार्मिंग समय है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये संत भी बनाता है और नेता भी। तो बनना क्या है ये हमें देखना है। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, तो निश्चित तौर पर आपके वापस सप्तम भाव में, जनता से जनता का भाव है, चौथे से चौथा सप्तम, तो व्यापार अच्छा कराएगा। वाइफ से अच्छी बनेगी, घर वाली से अच्छी बनेगी, बाहर वाली से भी अच्छी बनेगी। ये तो खतरनाक हो गया। ये तो अब न्यू नॉर्म है जेनजी का। नहीं, लेकिन हर चीज़ को सही नहीं कहा जा सकता। सही तो बिल्कुल नहीं है, ज्योतिष सही नहीं कहता, लेकिन ज्योतिष ये जरूर कहता है जो सच है वो बता देना चाहिए। तो अब क्या है, आप कंडीशनल होंगे हर चीज में। सप्तम का राहु है, व्यापार बढ़ाएगा, तो आपको अपना व्यापार बढ़ता हुआ जब दिखे तो कंट्रोल में बढ़ाना है, क्योंकि स्काई इज लिमिट राहु के लिए। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लिए तो डूबोगे भी। घर वाली भी रहेगी और बाहर वाली भी रहेगी, यहाँ पे भी डूब सकते हो, तो यहाँ पे भी ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थितियाँ गंभीर हो जाएंगी। क्योंकि दो नावों पैर रख के कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये मान ले कि जो सब दिखाते हैं ना घर वाली बाहर वाली, फिल्मों तक ही ठीक है, स्क्रीन तक देखिए भाई, और वहीं एंजॉय करके छोड़ दीजिए। वहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ, रियल लाइफ मतलब खतरनाक हो सकती है। जी। और आजकल वैसे भी नीले ड्रम का क्रेज है। अब आपने तो और डरा दिया। अब यहाँ भी कोई राहु का रोल आता है क्या नीले ड्रम में? बिल्कुल, नीले कलर राहु का है, इसीलिए मैंने नाम लिया उसका। तो जिसका राहु, सॉरी बीच में आगे बातचीत हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चूंकि आपने एक ऐसा चीज़ हमें बताई तो हमें लगा एक सवाल मन में आता है, क्या कलर का वाकई कोई कनेक्शन होता है इसके साथ? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके साथ ऐसा होता है कभी कोई आप पर्टिकुलर कलर पहनती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है? होता है ना, मेरे साथ भी होता है। क्यों होता है? आप अच्छा दिखता है, आपको वाइब्स आ जाती हैं देखने में। वाइब्स आती हैं। तो है क्या ये सारा खेल? हम और आप अभी बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? एनर्जी से। एनर्जी किससे ले रही हैं आप? प्लैनेट से। ये रत्न आपने पहने, मैंने पहने फॉर एग्जाम्पल, क्या क्यों? एनर्जी लेने के लिए। इस पर्टिकुलर ग्रह की एनर्जी मुझे और चाहिए, उस कलर की एनर्जी आप ले रहे हैं। ओके। तो वो एनर्जी तो काम करेगी। दैट्स अ रीजन। तो अगर किसी का, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमारी बातचीत जो राहु केतु पर है, तो किसी का को अगर बेहतर करना हो तो वहाँ भी कलर का आप कुछ उपाय बताते हैं? कलर कोडिंग रहती है। हाँ, अगर किसी का राहु बहुत अच्छा है, उसे हमेशा ग्रे, रॉयल ब्लू, ब्लैक यूज़ करने चाहिए। राहु खराब है, इससे दूर रहिएगा। अच्छा है तो ये आप पहने? हाँ। क्यों भाई? इसकी एनर्जी आप ले रहे हैं, आपका राहु अच्छा है। ओके। आप मान लीजिए पेट्रोल पंप के मालिक हैं, आप होटल इंडस्ट्री के मालिक है, रेस्टोरेंट्स के, सब राहु के अंतर्गत आ रहा है। मान लीजिए वहाँ पे बार चल रहा है, ये राहु के अंतर्गत आ रहा है, और पैसा आएगा। ओके। अब भाई आपने अगर बार खोला है तो भजन के लिए थोड़ा ना खोला है। और अगर खराब है तो क्या पहनना है? कौन सा कलर खराब है? इनसे दूर रहिए। आप उसके उलट पहनिए, बृहस्पति को मजबूत करिए, येलो पहनिए, ऑरेंज पहनिए। आपकी चेयर का कलर अच्छा है, इसको ये कलर आपको अच्छे करने के लिए, अगर खराब है तो। ओके। और सेम केतु के लिए? केतु के लिए डार्क ब्राउन पहनिए, मैरून पहनिए, बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा है तो? हाँ, अच्छा है। खराब है तो इनसे दूर रहिए। इन कलर तब क्या पहनना है? रेड पहनिए, मंगल को बलि करिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए वापस लौट जाते हैं इस साल की जो राशि की हम लोग बात कर रहे थे। अब आते हैं कन्या राशि पे। अच्छा। तो कन्या राशि पे अगर आते हैं तो आपके छठे भाव में होगा, तो रोग खत्म करेगा। छठा भाव रोग का, शत्रु का, परेशानी का, कर्ज का, रिपु का, तो खास तौर से ये सब खत्म हो रहे हैं। शत्रुहंत योग बनाता है। अमित शाह जी के भी शनि छठे भाव में है, तो शत्रुहंत योग, कोई सामने नहीं आ सकता। हाँ, वैसे भी नहीं आता कोई सामने। हाँ।
तो निश्चित तौर पर शहनशाह अमित शाह, इसलिए मैं कहता हूँ। तो खास तौर से ये जो आपका कन्या वालों का है, शत्रु खत्म हो रहे हैं, रोग खत्म हो रहे हैं, कर्ज खत्म हो रहा है। ये साल है, अगर कोई बड़ा कर्जा ले लिया तो निपट जाएगा आसानी से। अच्छा। नौकरी में लाभ हो रहा, अधिकारियों से बनेगी, कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। अब बात तुला लग्न तुला राशि वालों की, आपके पंचम भाव में। पंचम भाव इंटेलिजेंस, लव अफेयर, चिल्ड्रन, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा बड़ी आसानी से करा देगा या ब्रेक करा देगा इस साल। अफेयर या तो शादी में परिवर्तित करा देगा या ब्रेक करा देगा इस साल। क्लियर नहीं है। एक क्लियर है, इनमें से एक होगा, ओके। बीच का कुछ नहीं रहेगा। अफेयर नहीं आर चलेगा, पार। हाँ आर पार होना इस बार। और इंटेलिजेंस बढ़ाएगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, रियल एस्टेट हो गई, इसमें काम करने वाले लोगों को लाभ होगा। मीडिया इंडस्ट्री में करने वालों को लाभ होगा, कंसल्टिंग वालों को लाभ होगा, जिनका खास तौर से तुला राशि तुला लग्न है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वालों को लाभ होगा, हैकर्स को लाभ होगा, स्पैमर्स को लाभ होगा। तो निश्चित तौर पर ये खास तौर से तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए अच्छा साल कह सकते हैं। अब आ जाते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, आपके चौथे भाव में होगा। चौथा भाव मानसिक सुख का है, शांति का है, घर गाड़ी बंगले का है, माँ का है, बेसिक एजुकेशन का है। यही सब दिक्कत है, माँ को दिक्कत करेगा, घर में सुख शांति की कमी होगी, बेसिक एजुकेशन में बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, क्योंकि चतुर्थ का राहु इन जनरल अच्छा नहीं होता है। ओके। चतुर्थ का राहु बहुत भटकाता है, तो भटकना पड़ेगा इस बार 2026 में। अब बात करें धनु लग्न धनु राशि वालों, यहाँ वैसे भी नीच के हो जाते हैं, वृश्चिक और धनु में दोनों राशियों में नीच के लिखे गए हैं। तो यहाँ पर तृतीय भाव, पैतृक संपत्ति में विवाद, भाई बहनों से विवाद, यात्राओं से लाभ, विदेश यात्रा का पीआर वीजा ग्रीन कार्ड मिल सकता है। उसी के साथ साथ नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, पॉलिटिकल है तो कोई बड़ा उच्च पद मिल सकता है। तो धनु लग्न धनु राशि वालों को लाभ भी है नुकसान भी है, बस ये राहु का असेसमेंट करना होगा। अब बात मकर लग्न मकर राशि वालों, आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव वाणी का, असेट का, डेली रूटीन इनकम मतलब सैलरी मतलब तनख्वाह उसका। यहाँ का राहु वाणी दोष बनाता है, वाणी से शत्रु बना लेते हैं, चलते फिरते आदमी को शत्रु बना लेते हैं। ये साल वही कर रहे हैं आप, ये ध्यान देना होगा। उसी के साथ साथ क्योंकि द्वितीय का राहु है, माया का ग्रह, पैसा खूब ला रहा है, पैसा रुपया खूब बढ़ेगा मकर वालों के पास, पैसा रुपया बढ़ेगा, नौकरी अच्छी होगी। लेकिन वैवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन प्रेम प्रसंग में नुकसान होगा, क्योंकि वाणी कम्युनिकेशन गैप मत होने दीजिएगा, नहीं तो स्थितियां और गंभीर होंगी। अब बात कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों, तो कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों लग्न का राहु बहुत एम्बिशियस बनाएगा, कोई बड़ी एम्बिशन पूरी करने का साल है ये, जीवन में बड़ी तरक्की का साल है ये। केतु सप्तम में होंगे तो विवाह में अलगाव का साल है, भटकाव का साल है, सेपरेशन डिवोर्स तक का साल है। शुरू के 6 महीने जनवरी से जून तक बहुत सचेत रहना है, नहीं तो सेपरेशन हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ी मुराद, कोई बड़ी इच्छा, कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने जा रही है। अब बात करें मीन लग्न मीन राशि वालों की, आपके 12वें भाव पे। 12वां भाव सैया सुख का, स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का, विदेशों का, विदेश ट्रैवल जरूर होगा फर्स्ट हाफ में। सैया सुख की तरफ बहुत भागेंगे, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी भी भागेंगे, तो बैलेंस बना के चलना होगा, ये साल अच्छा जाएगा। कोई बड़े लाभ विदेशों से, कोई बड़े शुभ समाचार विदेशों से मिल सकते हैं, बड़ी नौकरी विदेशों में या बड़ी एमएनसी में, जहाँ पे आपका रोज का काम विदेशों से ही होगा, उसमें लाभ होगा। खास तौर से अकाउंटेंट, सीए, इन लोगों को बड़े लाभ होने जा रहे हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री वालों को बड़े लाभ होने जा रहे हैं। शेयर मार्केट से बहुत लाभ राहु केतु दिलाने जा रहे हैं मीन लग्न मीन राशि वालों को। शत्रुओं की हानि होगी, कर्ज खत्म होंगे और किसी रोग से मुक्ति मिलेगी। ज़्यादातर बातें तो अच्छी ही हैं, बाकी थोड़ा बहुत सावधान तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल जी। एक और सवाल मेरे मन में था कि कहीं ना कहीं जो काल्प सर्प योग की हम लोग बात करते हैं, तो क्या उसका भी कुछ कनेक्शन है राहु केतु के साथ? काल क्या है? समय। सर्प क्या है? राहु। ओके। तो समय सर्प, काल सर्प, इसीलिए कहा गया काल सर्प। पूरे ज्योतिष शास्त्र की किसी भी किताब पे काल सर्प नाम का दोष योग नहीं लिखा है। तो फिर कहाँ से आया? कमर्शलाइजेशन से। काम भी तो करना है लोगों को, गंदा है पर धंधा है। आप और राहु तो गंदा है।
नहीं तो ये तो आपने पूरे ज्योतिष पे सवाल खड़ा कर दिया अभी सारे आपने। ज्योतिषी नहीं मानते हैं ना, जो अच्छे ज्योतिषी हैं, जिन्हें ज्ञान है ज्योतिष का, जो ज्योतिष बेचते नहीं है, जिनके में ज्योतिष रमता है बसता है, वो कहते हैं ना काल सर्प नहीं होता। तो फिर क्या होता है? काल सर्प दोष के नाम पे 25,000, 50,000, 5,000 की पूजाएं होती हैं मैडम आज की डेट में महाकालेश्वर में। और कहाँ हो रही है? काल के मंदिर में, महाकाल में, और किसी मंदिर में नहीं हो रही है। विष्णु जी की पूजा करके नहीं साधा जा रहा है, काल के मंदिर में, महाकाल में। हाँ, तो उन्हीं काल से सर्प बना दिया गया। तो उसकी वजह है, देखिए इसको काल सर्प क्या होता है? जब राहु केतु के एक तरफ कुंडली में सारे ग्रह आ जाते हैं, उसे काल सर्प बोलते हैं। ये आज के, ये पिछले कुछ सैकड़ों साल से ये चलन शुरू हुआ कि काल सर्प बोला जाने लगा। ज्योतिष शास्त्र इस योग के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, मैं काल सर्प का धुर विरोधी हूँ। अच्छा। लेकिन एक बात कहता हूँ, राहु केतु 2 बाउंसर हैं। आपके रूम जो ऑफिस है, ये एक दरवाज़ा ये, एक दरवाज़ा ये है, दोनों जगह 2 बाउंसर मैंने खड़े कर दिया 8 फीट वाले। अब मेरी हिम्मत है मैं यहाँ से निकल पाऊँ? अब मैं डर के ही रहूँगा। तो 7 ग्रह जो इधर बैठे हैं और 2 बड़े बाउंसर जिनके हाथ में सब कुछ है, बम से लेके बंदूक तक, वो डर के रहेंगे। तो आपकी कुंडली इम्बैलेंस करती। ये इम्बैलेंस सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष है। अच्छा, तब भी चल गए। तो ये इम्बैलेंस, बट आप तो कह रहे हैं कि ये होता ही नहीं है काल सर्प योग। जो आज के लोग कह रहे हैं, मैंने एक कंडीशन बताई, ये कंडीशन में काल सर्प होता है, मैं उसको समझा रहा हूं आपको कि क्या होता है। जब सारे ग्रह एक साथ आ गए, या तो वो ग्रह बहुत पावरफुल है, तो वो उसका भी हृदय परिवर्तन करा के उसे पॉजिटिव करके राहु केतु के मैक्सिमम रिजल्ट लेंगे और सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे, अदरवाइज बर्बाद कर देंगे। तो काल सर्प, वो कुंडली इम्बैलेंस हो जाती है। सोचिए आप, एक ही तरफ 12 भाव होते हैं, 6 भाव में, 7 भाव में सारे ग्रह आ गए 9 के 9, तो कुंडली तो इम्बैलेंस हो गई ना। शुरू के साथ आखिरी के साथ, शुरू के साथ आपके क्या है? जीवन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, विवाह है। आखिरी साथ क्या है? कमाना है, नेम फेम है, प्रोफेशन है, भाग्य है, लाभ है, सुख है, सैया। तो वो इम्बैलेंस हो गई। वो आप उसको इस तरह से देखें तो ठीक, काल सर्प दोष कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता। जिस नज़रिए से आप बता रहे हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं जी, तो फिर भी हम चाहेंगे कि आप, बेशक आप नहीं मानते हैं, पर आपने एक स्थिति हमारे सामने बताई कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसे माना जाएगा। तब उसके लिए उपाय जो होता है, एक्सेप्ट पूजा, वो तो है ही। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे तो पूजा कराएंगे, तब कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? क्या सर्वश्रेष्ठ उपाय इसका है प्रियंका जी, सूर्य बृहस्पति की पूजा या सूर्य बृहस्पति के उपाय। क्यों? ग्रहण किसको लगाता है? राहु, सूर्य को। गुरु चांडाल योग किसके साथ बनाता है? बृहस्पति के साथ। इन दो, और ये दोनों क्या है? व्यवस्था के कारक, पॉजिटिविटी के कारक, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक और आगे बढ़ाने के कारक। तो जब इन 2 के उपाय आप करेंगे, राहु केतु के नेगेटिव इंपैक्ट कम होंगे, क्योंकि एक हाईली तामसिक है, एक हाईली सात्विक है। सात्विक कौन? सूर्य बृहस्पति। तो आप क्या करिए? सूर्यदेव को जल देने दीजिए। पूजा कराना, आप कह रही हैं पूजा नहीं करानी हमें, तो दूसरे उपाय सूर्यदेव को जल दीजिए। बृहस्पति के उपाय, ब्राह्मण की सेवा कर दीजिए। ब्राह्मण की किसी कन्या में जाके 5,000 रुपये, जो भी आप दे पाएँ, कुछ पैसे दे के उसकी विवाह में, ब्राह्मण की कन्या में हेल्प कर दीजिए। चने की दाल का दान कर दीजिए। केले के पौधे पर पानी डाल दीजिए बृहस्पतिवार के दिन। उसी के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र से कांपता है राहु, सेट हो जाता है। ये पढ़िए, सही है। तो निश्चित तौर पर आसान उपाय है। सूर्य के लिए आप सूर्यदेव को जल दीजिए, तांबे के कलश में पानी पीजिए, एक तांबे का छल्ला धारण कर लीजिए। घर बैठे उपाय करिए सारे, कहीं नहीं जाना। बहुत बढ़िया। अब इस पॉडकास्ट का फ़ायदा तभी है ना जब ऐसे उपाय लोगों को मिले, जब कहीं नहीं जाना पड़े, खुद से कर पाए। जी प्रतीक जी, एक चीज़ और बताएं, जब भी राहु केतु का नाम आता है, कम जानकारों के लिए बता रही हूँ मैं, तो वो एक शब्द तो उन्होंने सबने सुना था, महादशा। अब ये दशा, महादशा, ये क्या है और कैसे, मतलब क्या बदलाव होता है? दशा में है तो फिर क्या होगा, और महादशा है तो कैसे, क्या बदल जाएगा? देखिए, इत्तेफाक है 18 साल दिए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में विमोक्षत्री दशा को राहु की। 18 साल में जिंदगी के सारे फैसले हो जाते हैं। जिंदगी बननी होती है बन जाती, जिंदगी बिगड़नी होती है बिगड़ जाती है। 18 साल। सूर्य की दशा को मात्र 6 साल दिए गए हैं। समझ रही हैं? 3 गुना ज़्यादा सूर्य से, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और राहु क्या है? छलावा, दिखावा, बहकावा। तो हम आज की डेट में जो तनाव है, समस्या है किस वजह से? छलावे से। किसी ने छल किया तो होता है तनाव। हाँ, तो दिखावे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन जो आपके तनाव के साथ, मानसिक तनाव के साथ, बिल्कुल, इसीलिए दशा और इसकी खराब हो जाती है। अगर राहु खराब है, छलावे से, दिखावे से। आदमी क्या है?
50,000 का डाउन पेमेंट में 50 लाख की कार ली हुई है भैया, दिखावे के चक्कर में। स्ट्रेस नहीं होगी तो क्या होगा? अब बहकावा, जो सच नहीं है उसकी तरफ आप भाग रहे हैं। रा से राहु, रा से रील। मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे, जो मंगल के साल में देखा 2025 में हर तरफ रील, संटी बंटी चिंटू मिंटू सब कैमरा लेके शुरू हो गए, सब निपट जाएंगे 2026 में। वही लोग रा से राहु, रा से रील बना पाएंगे जिन्हें सच में नॉलेज होगी। तो ये जो दिखावे की दुनिया है, यही तो बहकावा करके आदमी को पथभ्रष्ट कराती है। आप जब किसी भी तरह का एडिक्शन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं या कुछ और लेते हैं, शराब लेते हैं, तो क्या होता है? आप खो जाते हैं, बहकावा भाग जाते हैं, बहकने लगते हैं। ये राहु है। तो जब आप बहकने लगते हैं, जब अपने आप ने, मन क्या है? चंद्रमा मनसो जात का, चंद्रमा मन का कारक है। आपने मन पे कंट्रोल लूज कर दिया, ठीक है? मन पे, मस्तिष्क पे बुध सूर्य चंद्र लूज हो गए। अब वो लूज हो गए तो गलत काम तो करेंगे, तनाव फिर होगा ही होगा। तो तनाव ट्रिगरिंग की वजह समझिए, छलावा, दिखावा, बहकावा, ये है तनाव। और इसी का ही तनाव है जो कि राहु की दशाओं में बढ़ जाता है, चाहे अंतर हो, चाहे प्रत्यंतर हो, चाहे महादशा हो। और इत्तेफाक मैंने आपको बताया 18 साल की दशा, एक तो छोटी मोटी भी नहीं है कि कट के निकल जाए। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ उपाय भी तो बताना पड़ेगा ना अब। देखिए, हाँ, जो लोग राहु की महादशा में हैं जी, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा कि अपंग लोगों को, अपाहिज लोगों की सेवा करिए। उन्हें साइकिल चलाने वाली दे दीजिए, उनके कार्य करने की चीज़ें दे दीजिए। कुष्ठ रोगियों की बहुत सेवा करिए। कुष्ठ रोगी जो भी दिखे उनकी सेवा करिए। टीबी के मरीजों में, जो टीबी अस्पताल में दवाएं जाके रखाइए, वो बंटवा दीजिए फ्री में, बड़ा लाभ मिलेगा। ये उपाय राहु केतु के ज़बरदस्त काम करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपके परदादा दादा कोई जीवित हैं तो उनकी जितनी हो पाए सेवा करिए, बुजुर्गों, इससे बहुत लाभ। अपने कोई और भी बुजुर्ग अगर आसपास, अगर नहीं है तो कोई और भी बुजुर्ग, निश्चित तौर पर जो आसपास है, बुजुर्ग बुजुर्ग होता है, चाहे पिता तुल्य हो चाहे पिता हो। तो इसके ये आप छोटे छोटे उपाय करिए। उसी के साथ साथ ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः, इस मत का पाठ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हो पाए अगर दशा अंतर और प्रत्यंतर में है, राहु अगर कांपता है तो ध्यान से कांपता है, क्योंकि वो ध्यान भटकाने का कारक है। तो ध्यान लगाइए हर चीज़ पे उतना ही, चाहे पढ़ाई हो चाहे जॉब हो। और इन दोनों के बाद जब घर पहुँचें तो शाम को मेडिटेशन, ध्यान। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको ध्यान लगाना है। अब ध्यान का मतलब सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हैं सबसे पहले तो वहाँ ध्यान लगाइए, और जब आपके पास थोड़ा वक्त बचता है तब फिर आप तब ये करिए मेडिटेशन। तो अब तब अगर आप ये चीज़ कर लेती हैं प्रियंका जी, आप सिर्फ अपने काम पे, नौकरी पे, पढ़ाई पे, जो भी आपका काम है उस पर ध्यान, और इसके अलावा रात के 10-15 मिनट रियल ध्यान, मेडिटेशन वाला, यकीन मानिए राहु की महादशा फेवरेबल होती है ऐसे लोगों के लिए। राहु की महादशा से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्योतिष समझते हैं, जिनकी कुंडली में भाग्य बली होता है, वो उसका फायदा ले रहे होते हैं राहु की दशा में। बड़े बड़े बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन उसी दौरान बनते हैं, बड़े राजनेता भारत के उसी दौरान बने हैं। आडवाणी जी से सोनिया गांधी तक, आडवाणी जी से सोनिया गांधी तक सब उन्हीं उसमें बने हैं। तो राहु केतु का अपना महत्व जिसे नकारा नहीं जा सकता। नहीं, ये तो आप बता ही रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा सा सावधान रहना होगा, लेकिन बहुत कुछ देके भी जाता है, बहुत ज़्यादा। तो आपने ये तो बता ही दिया कि महादशा होती है तो उसमें ये है, लेकिन क्या कोई खास, अगर हम किसी खास राशि की बात करें या किसी परिस्थिति की बात करें, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पे कि राहु केतु, मतलब तब आपको वाकई अलर्ट रहना पड़ेगा कुछ ज़्यादा? मतलब मैं डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, सावधान करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कि आप वाकई आपको ज़्यादा ध्यान देना है। राहु केतु, अगर आपके राहु अगर खासतौर से वृश्चिक राशि में, कुंडली में, धनु राशि में या मीन राशि में, तो आपको अलर्ट रहना होगा। अब लक्षण से समझिए कब अलर्ट रहना होगा। शिक्षा भंग हो रही है, पढ़ा बहुत, नंबर नहीं आ रहे हैं, संगति गलत है बच्चे की, आप घर में सब कुछ दे रहे हैं अच्छा, लेकिन तब भी गलत संगति हो रही है, बहुत ज़्यादा एडिक्शन की तरफ है यंग एज वाले या नौकरी वाले, आदत है अगर 2 घुट नहीं पिए तो नींद नहीं आएगी, तो राहु खराब है। आपको तुरंत जो उपाय बताए वो करने पड़ेंगे। राशि जिन्हें पता है बहुत अच्छा, वृश्चिक, धनु और मीन जिन्हें नहीं पता, ये 2-3 चीज़ें चेक कर लें अपने अंदर। जी, एक आखिरी सवाल, वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि एक बेस्ट कुछ ऐसा बता दें आप कि राहु केतु का सबको फ़ायदा ही मिले मैक्सिमम।
जितना मतलब ये जो डर है, खौफ है, इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ, ये कम हो जाए और लगे कि भैया इनसे आप कुछ फ़ायदा भी ले सकते हैं। राहु से डरना मना है, सावधान रहना है। मतलब लिमिट में रहना है। जी। मैं कोई भी ज्योतिषी उपाय नहीं दूंगा इसके लिए। लिमिट में रहना है, डरना मना है, सावधान रहना है। मतलब आप कुछ भी करें अपनी लिमिट में कहिए, क्योंकि राहु लिमिटलेस है। जहाँ लिमिट लेस हो जाते हैं राहु रिपल्सिव हो जाता है। जहाँ तक आप लिमिट में रहते हैं राहु फायदा देता है। तो अपना नौकरी, अपना व्यापार, अपना प्रेम, अपना पैसे कमाने का तरीका सब लिमिट में करिए। किसी भी तरह का व्यसन, एडिक्शन लिमिट में करिए। अगर नहीं भी छोड़ पा रहे हैं, जहाँ लिमिटलेस हुए राहु बर्बाद कर देगा। पर व्यसन के साथ तो लिमिट आती ही नहीं है। आती है, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। तब फिर लत नहीं होती है फिर, ठीक है आपने। हाँ, लेकिन पीते रोज हैं वो, खाते रोज हैं वो, उनको है एडिक्शन किसी चीज का। लेकिन और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसी ने उनको बहुत बड़ा बनाया है। लेकिन हाँ, उन्हें लिमिट पता है। राहु लिमिटलेस है, आकाश तत्व है, आकाश की कोई लिमिट नहीं है। प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन बोला गया है रॉन्ग चीजों का, जुपिटर पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव, राइट। तो ये दोनों है प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, राहु भी और बृहस्पति भी, एक रॉन्ग एक राइट। तो वो राइट है तो हर जगह राइट ही राइट, एक्सपेंशन अच्छी बात है। यहाँ रॉन्ग भी हो जाता है तुरंत जहाँ लिमिट क्रॉस हुई, बस उस पर ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया, और बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। इसलिए मज़ा आया कि जैसे हमने बातचीत की शुरुआत में कहा था, जब मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी राहु केतु को लेकर, और एक जनरल डर जुड़ा इन दोनों राशियों के साथ, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं, तो वो सारे खत्म हुए इस बातचीत में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे व्यूअर्स, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उन्हें भी इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। और ख़ास बात ये कि 2026 के अंदर क्या क्या चीज़ें करने वाला है राहु केतु, वो भी आपने बता दिया, और बहुत ही सिंपल, आसान, साधारण उपाय भी बता दिए, ताकि अगर कुछ नुकसान होने वाला है तो उसको आप रोक सकें। तो राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। डरना मना, सावधान रहना। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।